16 वर्ष कविता 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। कविता के छोटे 2 भाई बहन थे। कविता की माँ दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। कविता के पिता शराबी थे। वह हमेशा शराब पीकर आते थे। हमारी माँ को हमेशा मारते रहते थे। कविता के लिए यह मंजर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। कविता की माँ जो भी पैसा कमा कर लाते थे तो उसके पापा शराब पीने के लिए वह पैसे छीन लेते थे और पैसे की तंगी की वजह से कविता को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी हालात अब और ज़्यादा खराब होने लगी। धीरे धीरे उनको खाने की तंगी होने लगी। कविता अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना चाहती थी लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। कविता ने फैसला किया कि अपने भाई बहन को पढ़ने के लिए वह भी अपनी माँ की तरह दूसरों के घरों में काम करने जाएगी। कविता को जिस घर में काम मिला वहाँ 70 साल का सोहन नाम का युवक रहता था जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। कविता जब पहले दिन सोहन के घर काम करने गई, कविता की खूबसूरती देखकर सोहन मोहित हो गया। कविता जब भी काम करती तो सोहन की नज़र हटती ही नहीं थी। सोहन की इस तरीके से देखने से कविता को असुविधा होने लगी। कविता के मन में सोहन के मन में कविता को हासिल करने की ललक पैदा हो गई। एक दिन कविता किचन में जब खाना बना रही थी तभी अचानक सोहन पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। सोहन को ऐसा करते देख कविता घबरा गई और उसे दूर धकेलने लगी, लेकिन सोहन उसके शरीर को अजीब तरीके से छूने लगा। कविता कैसे भी करके वहां से भाग गई और अपने घर चली गई। घर जाने के बाद कविता परेशान होकर अकेले बैठ गई। वह यह सब बात बताती भी तो किसे बताती। घर में अपने छोटे भाई बहन को देखकर कविता का दिल पसीज गया। उसने फैसला किया कि अब वह किसी दूसरे के घर में काम करने जाएगी। दूसरे दिन कविता किसी दूसरे के घर में काम करने गई। जब कविता काम करके घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। जब कविता घर के अंदर गई तो उसने देखा कि सोहन उसके घर में बैठा हुआ था। सोहन की माँ सोहन के लिए चाय बना रही थी। कविता की माँ सोहन से कही कि देखो कविता भी आ गई। कविता की माँ कविता से कहती है कि सुन कविता, जल्दी साड़ी पहनकर सोहन बाबू को चाय दे आओ। कविता ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा, आप मुझे साड़ी पहनाने के लिए क्यों कह रहे हैं और यह इंसान हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे नफरत है इससे। कविता की माँ गुस्से में कविता से कही, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चुपचाप मैं जितना बोल रही हूँ उतना कर और हाँ, सोहन जी से तमीज़ से बात करना। वह होने वाले तुम्हारे पति हैं। कविता ने अपनी माँ से कहा, आप क्या कह रही है माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी शादी वह भी इस इंसान से। मुझे आपको इसके बारे में कुछ बताना है। यह बहुत ही बुरा आदमी है। जब मैं इसके घर में काम कर रही थी तो इसने मुझे गलत तरीके से छुआ, इसलिए मैंने इसके घर में काम करना छोड़ दिया। कविता की माँ गुस्से से कविता को कहा, अरे जली है तो तेरा होने वाला पति है, उसका पूरा अधिकार है तुझ में, तुझे छुए या कुछ भी करे। देख कविता, तुम मेरी बात मान जा। सोहन बाबू तेरी शादी के बदले में तेरे भाई बहन को पढ़ाने का खर्चा उठाने वाले हैं। ऊपर से हमारे घर का खर्चा भी उठाएंगे। साथ ही तेरी शादी में हमें रुपये का खर्चा नहीं होगा। जब से तेरे बाप से हमारी शादी हुई है तब से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। मैंने तुम लोगों को बहुत ही मुश्किल से पाला है। अब जब तुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है तो तू कदम पीछे कर रही है। कविता बोली, ऐसी बात नहीं है माँ, आप ऐसा मत कहिए, लेकिन आप एक बार उसकी उम्र तो देखिए। वह मेरे बाप की उम्र का है। मैं उसे शादी कैसे कर सकती हूँ?
कविता की माँ ने कहा, अगर किसी जवान से शादी करेगी तो जिंदगी भर जवानी नहीं रहने वाला है, कभी ना कभी तो बूढ़ा होगा। इससे अच्छा तो बूढ़े से शादी कर लो, और अगर तू शादी नहीं करना चाहती तो मैं जहर ला रही हूँ, पिला देना अपने दोनों भाई बहन को और मुझे भी दे देना, क्योंकि हम इस गरीबी में जीने की अब हिम्मत नहीं रही। कविता ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो माँ, हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कविता ने अपने भाई बहन के भविष्य के आगे घुटने टेक दिए और अंधेर उम्र में सोहन से शादी कर ली। अब शादी की पहली रात फूलों से सजी सेज में सहमी सी कविता घूंघट डालकर बैठी हुई थी। वहीं कमरा का दरवाजा खुलता है और सोहन सुहागरात मनाने की उत्सुकता में दरवाजा बंद करके कविता के पास आता है। सोहन ने कविता का घूंघट उठाया तो कविता का धड़कन तेज होने लगा। सोहन भूखे शेर की तरह कविता पर झपट मारने के फिराक में था। जैसे ही कविता को सोहन ने छूने की कोशिश की तो कविता ने मना करते हुए कहा, देखिए मैंने मेरी माँ के कहने पर आपसे शादी की है और यह सब करने की अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। सोहन ने कविता से कहा, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ, कितनी मुश्किल से तुमसे शादी की है और तेरे शरीर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। और वैसे भी अगर तुझे पता नहीं है तो कि मैं तुझे बता दूं कि तेरी माँ ने तुझे बेच दिया है, तो अब ज़्यादा नाटक मत कर और चुपचाप प्यार से मान जा, क्योंकि तेरे मना करने पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं अगर ज़बरदस्ती पर उतर आया तो जानवर से भी बदतर सलूक करूँगा। और तुझे तेरे भाई बहन को पढ़ाना है कि नहीं? कविता अपने भाई बहन के बारे में सोचकर मान जाती है। सोहन हैवानियत की हद पार करते हुए कविता को निर्वस्त्र कर देता है। अपने अस्तित्व को नंगा होते देखा कविता आंसुओं की धारा बहने लगती है। सोहन बड़ी बेशर्मी से कविता के शरीर को मसलते हुए जानवरों की तरह कविता के शरीर को नोचने लगा। कविता दर्द से करा उठी, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके दर्द का सोहन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सोहन ने लंबे समय तक कविता के शरीर को तरबतर कर दिया। कविता के शरीर से खून बहने लगा। कविता यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह कविता का शरीर सूज गया था और दर्द के कारण वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे उसने घर का काम खत्म किया। सोहन ने ऑफिस जाने के लिए कविता ने टिफिन तैयार किया। सोहन के जाने के बाद कविता ने चैन की सांस ली और उसके शरीर पर बहुत सारे निशान बन चुके थे। कविता बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और वह यह सोहन के घर आने का समय नहीं चाहती कविता ने खाना नहीं बनाया था घर वापस ना ही सुबह से कुछ घड़ी खाना खाया देखते कविता ने सोहन को नींद आ गई। अचानक दरवाजे खाना नहीं बनाया है। सोहन ने बोला कि मैं खाना बाहर दरवाजा खोलने आया हूँ। दरवाजे के बाहर मुझे तुझे खाना है देखकर कविता चल कमरे में घबरा गई। सोहन फिर कविता का कपड़ा चुके थे उतारने लगा। कविता ने सोहन को रोकते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हैं? सुहागरात तो एक बार ना होती है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोहन ने निर्जला के हंसते हुए बोला कि तू बहुत भोली है। रोज सुहागरात के लिए तो मैं तुमसे शादी किया है। इतना कहकर सोहन कविता की उन घावों को फिर से कुरेदने लगा जो अभी तक भरी नहीं थी। अब यह सिलसिला रोज चलने लगा। कविता भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसे इस नर्क से मुक्ति दिलाए। एक दिन ऑफिस के घर आते वक्त कार एक्सीडेंट में सोहन की मौत हो गई और कानूनी तौर पर सोहन की सारी प्रॉपर्टी कविता के नाम हो गई।
कविता को सोहन जैसे राक्षस से छुटकारा मिल गया और उसकी तपस्या सफल हुई और अपनी माँ और भाई बहन को भी अपने जगह रहने के लिए बुला लिया और अपने भाई बहन को पढ़ाया लिखाया। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।